हेलो दोस्तों, मैं अंगद। आज यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं की भौतिक विज्ञान, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रकाश जिसमें है पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले जान लेते हैं कि लाइट क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। और हम जानते हैं आज प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुएं, लुमिनेशन एंड नॉन लुमिनेशन। प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे में सूर्य, लालटेन, मोमबत्ती और विद्युत बल्ब आदि। इसके बाद अदीप्त वस्तुएं, जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती हैं उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे में चंद्रमा, पृथ्वी, मेज, कुर्सी आदि। आइए समझते हैं प्रकाशिक माध्यम। प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? यह काइंडली 3 प्रकार के होते हैं। यह होता पारदर्शक, जिस माध्यम से प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है, पारदर्शक माध्यम कहलाता है। जैसे में वायु, जल, कांच आदि। आइए समझते हैं पारभासक, जिस माध्यम से प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाता है उसे पारभासक माध्यम कहते हैं। जैसे में घिसा हुआ कांच, तेल से लगा हुआ कागज, गंदा जल आदि। जो तीसरा है अपारदर्शक, जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार नहीं गुजरता है उसे अपारदर्शक कहते हैं। ठीक है। और आइए समझते हैं प्रकाश की किरणें, रे ऑफ लाइट। किसी समांग माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस ऋजुरेखी मार्ग से होकर गुजरता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है। किरण पुंज, एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले अभिसारी समझते हैं। यदि प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिल रही हैं तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे आप जैसा देख पा रहे हैं चित्र में, एक किरणें और ये वाली किरण एक स्थान पे जाके मिल रही हैं, इसलिए क्या है? अभिसारी है। आगे है अपसारी, सेकंड वाला है अपसारी। यदि प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं तो इसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि एक स्थान से प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं? जा रही हैं, यह क्या हो जाएगा? अपसारी हो जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं इसमें समांतर पैरेलल रेखाएं, जैसे पैरेलल रे कहते हैं। जैसे यदि प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर हो तो इसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं चित्र में, ये क्या है? पैरेलल रेखाएं जा रही हैं, पैरेलल जा रही हैं। आगे हैं प्रकाश के लक्षण क्या होते हैं मैक्सिमम में? पहला है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। सेकेंड वाला है निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड (1/1 होता है। ठीक है। थर्ड वाले में प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। फोर्थ वाला है ठोस तथा द्रव माध्यमों के तलों से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। फिफ्थ में है दृश्य प्रकाश तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। आइए समझते हैं प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में
वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कोई यह परावर्तक तल है, इसमें प्रकाश किरणें ऐसे आई और क्या है, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गई। जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह से टकराती हैं तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। प्रथम नियम कहता है आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण जाने वाली किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह पहला नियम है। आगे करते हैं द्वितीय नियम। आपतन कोण और परावर्तन कोण मतलब जाने वाला कोण, ठीक है, कोण आपस में बराबर होते हैं। इसे कहते हैं कोण, आपतन कोण आई इक्वल टू परावर्तन कोण आर। यह समतल दर्पण है, ठीक है। गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल एक गोले का भाग हो या गोली हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आइए समझते हैं अवतल दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की तरफ दबा हो और बाहर की तरफ उभरा या उस पे पेंट या कलई हो, इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। जैसा कि आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं कि अंदर की तरफ दबा है और बाहर की तरफ उभरा है और बाहर की तरफ कलई किया गया है। यह चित्र में आप लोग देख पा रहे हैं, आपतित किरण और यह परावर्तित किरण। आगे है उत्तल दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की तरफ कलई किया गया हो, चित्र में अंदर की तरफ कलई किया गया हो और बाहर की तरफ उभरा हो या बाहर की तरफ उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की तरफ कलई किया गया हो और बाहर की तरफ उभरा हो, इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। आइए गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। दर्पण का ध्रुव गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु आप लोग देख पा रहे हैं जो पी है, ठीक है। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। आगे वक्रता केंद्र इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। और गोलीय दर्पण जिस गोलीय पृष्ठ का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे यह है आपका वक्रता केंद्र, यह कुछ इस गोले का एक भाग होगा, एक गोला है, गोले का एक सेंटर होगा और इसी सेंटर को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। आइए वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। जैसे ये केंद्र है और ये ध्रुव है, इनके मध्य जो है यह जो कैपिटल आर है यही इसकी क्या है, त्रिज्या है। आइए मुख्य अक्ष समझते हैं। प्रिंसिपल अक्ष दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण और ध्रुव को मिलाने वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। आइए मुख्य फोकस समझते हैं। अवतल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। यह देखिए पैरेलल रेखाएं जा रही हैं और जाने के बाद क्या है, इस पे परावर्तक तल पे ये क्या है, टकराने के बाद किस बिंदु से गुजर रही हैं, मतलब एफ से गुजर रही हैं, यही मुख्य फोकस कहलाएगा। ये पैरेलल जा रही हैं रेखाएं और पैरेलल जाने के बाद एक जगह टकराकर पुनः वापस उसी माध्यम में लौट रही हैं और जिस बिंदु पे काट रही हैं सब वही मेन फोकस है, प्रिंसिपल फोकस है। मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष के समांतर
आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। यह देखिए पैरल जा रही हैं और ये टकराने के बाद जाती हुई, यह क्या है, जाती हुई, ये सब रेखाएं जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। ये क्या है, उत्तल दर्पण के लिए सब जाती हुई प्रतीत हो रही हैं और एक बिंदु पे जाके काट रही हैं। यही मुख्य, इसी प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। फोकस दूरी, गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, जिसे F से डिनोट किया जाता है। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। गोली दर्पण के फोकस दूरी उसकी त्रिज्या की आधी होती है। ये देखिए F से इसे डिनोट किया जाता है फोकस दूरी को, वक्रता त्रिज्या कैपिटल R से। जैसा कि फार्मूले में फोकस दूरी इक्वल टू हाफ वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी बराबर 1/2 वक्रता त्रिज्या, क्योंकि किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी त्रिज्या की, उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, या आप इसको लिख सकते हैं F इक्वल टू R/2, या जब इसमें वक्रता त्रिज्या निकालेंगे तो 2 × F। वस्तु तथा प्रतिबिंब, वस्तु ऑब्जेक्ट एंड इमेज। वस्तु ऑब्जेक्ट, जिस प्रकाश स्रोत से चलकर प्रकाश की किरणें किसी दर्पण पर आपतित होती हैं उसे वस्तु कहते हैं। और प्रतिबिंब इमेज, दर्पण के तल से परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर अभिसरित होती हैं या बिंदु पर अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं।